बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और आम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती है। उर्दू हरूफ तहज्जी की अक़साम के हवाले से, और ये अक़साम हैं मुतहर्रिक हरूफ, साकिन हरूफ और मौकूफ़ हरूफ। तो सबसे पहले इनका तारुफ हो जाए। मुतहर्रिक हरूफ हरकत वाली अलामत वाले हरूफ कहलाते हैं। और हरकत कौन सी हैं उर्दू में? ज़ेर, ज़बर और पेश। तो मुतहर्रिक हरूफ कहलाएंगे ज़ेर, ज़बर और पेश वाले हरूफ। और उसके बाद साकिन है। जज़्म की अलामत जिस हर्फ पर आती है अमूमन आखिर में होता है, और वो मुतहर्रिक नहीं हो सकता। पहला हर्फ साकिन नहीं हो सकता उर्दू में, और जज़्म वाला हर्फ कभी भी मुतहर्रिक नहीं हो सकता। अब मौकूफ़ के हवाले से एक और बात कि साकिन हर्फ जो है वो आम तौर पर लफ्ज़ के आखिर में आता है और अपने से पिछले के साथ अपनी आवाज़ मिलाता है, अपने से पिछले हर्फ के साथ अपनी आवाज़ मिलाता है। अब रही बात मौकूफ़ की, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मौकूफ़ हरूफ वैसे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस्तेमाल होते हैं। साकिन के बाद भी बाज़ औक़ात कोई हर्फ आ सकता है। उसकी मिसाल पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्ल है, इश्क है, इल्म है, इत्र है, कत्ल है। इन तमाम लफ्ज़ों के आखिर में आने वाले हरूफ मौकूफ़ कहलाएंगे। मौकूफ़ बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, और याद रखिए इन पर कोई इराब नहीं होता, इराब की कोई अलामत नहीं होती, ये खाली होते हैं। नाज़रीन और तुलबा व तालिबात, यकीनन आप समझ गए होंगे ये मालूमात आम बोल चाल में मुफीद साबित हो सकती हैं, तुलबा व तालिबात के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं, और ख़ास तौर पर जो लोग पढ़ाते हैं उनके लिए बेहद मुफीद साबित हो सकती हैं।